गरीबों वाले इस पेडिक्योर की 3 खास बातें पहले वो सुन लें। सबसे पहले ये कि इसके लिए आपको 10-15 मिनट पानी के टब में पाँव डाल के नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि टोटल 5 मिनट में आप अपना पेडिक्योर करके फ्री हो जाएंगी। दूसरी ये कि ये तरीका पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया हुआ, और तीसरी और आखिरी ये कि ये तरीका इतना आसान और इतना सस्ता है कि आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार आसानी से कर सकती हैं। और अगर आप इसको करती रहें तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पार्लर या सैलून से जाके पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंतज़ार किस बात का, चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा तो प्यारी, सबसे पहले आपने ले लेना है घर में हाथ धोने के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं या कोई भी हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं वो ले लेना है, और उसको आपने अच्छी तरह अपने दोनों पाँव के ऊपर लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आपने लेना है ये ब्रश। इसकी शक्ल पे ना जाना, इसका काम जो है ना वो देखना बस आप लोग। ये ना कपड़े धोने वाला था, लेकिन ये अब मैं सिर्फ अपने पेडिक्योर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ना तो इससे कोई कपड़े धोती हूँ, ना पौने धोती हूँ, कुछ भी नहीं। तो इसके साथ आपने अच्छी तरह इसको अपने नाखूनों पे मार लेना, ताकि आपके नाखूनों पे जो भी मिट्टी वगैरह जमी हुई है ना वो निकल जाएगी। ठीक है, तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तीसरे स्टेप में आपने इस तरह का एक लेना है पत्थर। बाजार से भी मिल जाता है, बाहर गली से भी मिल सकता है। हमारी ज़ुबान में तो इसको झावा कहते हैं, आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बता देना। ये आपने अपनी एड़ियों पे मार लेना है। एड़ियों के पोर्स में जितनी भी मिट्टी फंसी होगी या जो भी डेड स्किन होगी ना वो इसके साथ उतर जाएगी। और अगर बर्दाश्त कर सको तो हल्का हल्का सा बाकी पाँव पे भी मार लेना, ताकि जो भी पैरों के पोर्स के अंदर भी जो मिट्टी फंसी हुई है ना वो भी निकल जाए। तीसरे स्टेप में आपने लेना है अपना नेल कटर। उसके अंदर होता है ये फाइलर। अगर आपके नेल कटर के अंदर ये फाइलर नहीं है तो आप बाजार से वैसे भी ले सकती हैं, मिल जाता है। कितने का मिलता है ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लिया नहीं है, लेकिन मिल जाता है ये मुझे पक्का पता है। इसके साथ आपने अच्छी तरह से अपने नाखूनों से जो है ना मैल मिट्टी भी निकाल लेनी है, और नाखूनों की ये जो ऊपर वाली साइड्स होती हैं ना यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह जमी होती है, तो ये भी आपने इसकी मदद से एक एक करके सारे नाखूनों में से अच्छी तरह निकाल लेनी है। चलें जी, इसके बाद आपने अपने पाँव को धो लेना है, और अब चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ। आखिरी स्टेप में हम अपने आप को थोड़ा सा अमीरों वाला फील करवाएंगे, तो किसी भी तौलिए से या कपड़े से अपने पाँव को साफ़ कर लेंगे। मेरा ये लॉन का सूट फट गया, मैं इसके दुपट्टे के साथ अपने पाँव साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद लेना है हमने लोशन। अपने पाँव को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करेंगे। हमारा लोशन अपना जो है मेरा वो मुक गया था, क्योंकि हम देसी लोग हैं, हम सिर्फ सर्दियों में ही लोशन लेके आते हैं, गर्मियों में इतना ख़ास यूज़ नहीं करते। तो ये मेरा बच्चों वाला लोशन पड़ा हुआ था, मैं यही लगा लेती हूँ आज। बस यही वो केयर है जो मैं अपने पाँव की करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। सैलून तो मैं आज के दिन तक गई नहीं हूँ, ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा गई थी, वो भी अपनी शादी पे। और मैं रहती भी गांव में हूँ। गांव में वैसे भी धूल मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, खुले घर होते हैं, तो इसके बावजूद मेरे पाँव की कंडीशन कुछ ऐसी है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो ये आपका मसला है। अगर वीडियो पूरी देख ली है तो आप जल्दी से इसको लाइक कर लो। और हेलो, जा किधर रहे हो, सब्सक्राइब कौन करेगा? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर जाना। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।